अस्सलामुअलैकुम। आज की जो हमारे साथ खबरें हैं, आज की जो अहम खबरें हैं और जो मेरे कुछ कुलीग भी हैं हमारे साथ, तो इनसे जानते हैं जो गुज़श्ता रोज़ सैलाब की तबाहकारियाँ हुई। लाइक लाहौर में, लाहौर पूरा बारिश से डूबा हुआ है और लाहौर बारिश में डूबा हुआ है एक तरफ, और दूसरी तरफ मरी में कुछ अहम बैठक जारी है सियासत से रिलेटेड। कुछ इस बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ जो इमरान खान के हवाले से कल उनकी कुछ जो सियासी केस लगेंगे उस हवाले से डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले तो बात कर लेते हैं फ्लड पे। अक्सा बताइएगा, क्योंकि अक्सा के पास मौसम से रिलेटेड ट्वीट भी है। तो अक्सा बताइएगा, इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है, कैसे देखती हैं आप? बिल्कुल अनिता, शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद में मौसम जो आप देखने को से कब जो है मूसलाधार बारिश भी हुई है। महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन भी यही है कि 1 से 3 घंटे के दौरान मज़ीद जो बारिश है उसका इम्कान बताया जा रहा है, और जो तेज़ बारिश है आइंदा 1 सितंबर से 3 सितंबर तक जो मूसलाधार बारिश का इम्कान है। और बारिश काफ़ी ज़्यादा शदीद बारिशें बताई जा रही है, जैसे नदी नालों में तुगयानी और दरिया चनाब है, सतलज है और रावी जो है उसमें जो पानी का बहाव है वो ज़रूरत से ज़्यादा, यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा पानी का बहाव उसमें हमें देखने को मिलेगा। तो जिसके बाद यकीनन एहतियात की भी जरूरत है। तमाम जो मुतल्लिका इदारे हैं महकमा मौसमियात, तो उनको भी अलर्ट रहने की कह दिए, जैसे NDMA है या तहजीक जो तमाम सूबाई लेवल पर जो इदारे हैं, ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या है उससे निपटने के लिए पेशगी इक़दाम में बुक किए जा सके। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस वक्त मतलब लाहौर में या पंजाब में क्या सूरत हालत ज़्यादा जो तबाह आ रही है बड़ी अफसोसनाक है। क्योंकि इस्लामाबाद में मौसम अभी काफ़ी खुशगवार है, मतलब लेकिन अब बारिशें भी जो है मौसम खुशगवार एक साथ ही रहता है। रोमांटिसाइज नहीं कर सकते कि बहुत अच्छा मौसम है, आप इंजॉय कर रहे हैं, हम इंजॉय नहीं कर रहे। जो मेरे ख्याल से कच्चे इलाके हैं, लाइक जो ज़्यादातर आबादी वाले इलाके हैं वो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। लाइक अब पिंडी की बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं, जो आउटसाइड एरियाज। बिल्कुल, जो इस वक्त मुल्क में ओवरऑल जो सिचुएशन चल रही है तो बड़ी अफसोसनाक और बड़ी परेशान कुन भी है। हम तमाम अपने जो फेलो पाकिस्तानी हैं उनके लिए दुआगो भी हैं, और जो तमाम जो इदारों जिनका काम है, जैसे सोसाइटीज़ हम देख रहे हैं मुफ्त, वहाँ पे फ्लड से क्या लोग अपने माल मवेशी घरों से जो है वो नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। मतलब लोगों की चीज़ें लाखों की हो या करोड़ों की चीज़ें बिल्कुल ज़िंदगी में जमा पूरी होती है। हमने देखा है कि वो सरमाया सारी ज़िंदगी का ये होता, लोगों को ख्वाब अपने बैठे हुए देखे नहीं था। और बड़ी अफसोसनाक और कहीं ना कहीं ये हमारी इंसानी जो है वो गफलत का भी नतीजा है, इंसानी कोताहियाँ भी हैं। हम ये चीज़ भी देखते हैं कि जब अक्सर फ्लड आता है तो कुछ लोग छतों पर चढ़ जाते हैं अपनी जानें बचाने के लिए, और जो उनका माल मवेशी हो गए या कोई भी जानवर वगैरह हो गए तो वो उनको ऐसे ही बेरहम छोड़ जाते हैं। बिल्कुल, इससे अक्सर ये होता है कि जो लोग होते हैं वो बड़े बेबस हो जाते हैं, उनके पास कोई शेल्टर नहीं होता या कोई ऐसे महफूज मकाम नहीं होता जिससे अपने वो माल मवेशी, क्योंकि कोई भी चीज़ आपकी अगर 10 रुपये की भी कोई चीज़ अभी ऑन करती है, आपको दिल अगर वो ख़राब हो तो आपको जाहिर है कि आपको वो चीज़ आपको अफसोस होता है उस दुकान का। तो लोगों के पास जब कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो लोग, हम देखते हैं कि अक्सर लोग अपने एंड टाइम तक अपने घरों से नहीं निकलते। अगर उनको नकल मकानी का कहा भी जाए कि अपनी जान की हिफाजत के लिए महफूज मकाम मुंतकिल, लोग नहीं छोड़ते, क्योंकि वो लोगों की ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है। लोगों को हालांकि अपनी जान बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों को करना चाहिए नकल मकानी। अगर आपकी जान रहेगी तो तमाम चीज़ें जो है वो वापस बन जा सकती हैं। लोग बिल्कुल एक बड़ी चीज़ें के लिए फ्लड और बाकी तमाम चीज़ें नेचुरल डिजास्टर तो है, कुदरती चीज़ के आफात हैं वो आती हैं, लेकिन यहाँ पे इंसानी कोताही हमारे ओवरऑल जो है हमारे इदारों की भी गफलत है कि अगर वो प्रेडिक्शन पहले से थी उसके लिए हमने क्या इक़दाम किए। फहद, आप बताएं कि लाहौर इस वक्त सैलाब में डूबा है, खासकर अलीम खान की सोसाइटी, वहाँ जो लोग बेघर हो गए, लोगों को इतनी मुश्किलात का सामना, आप इस हवाले से क्या सोचते हैं? देखिए, ना सिर्फ लाहौर बल्कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान ही डूब चुका है। मैं तो इस ख्याल से बात की कोशिश ये है, अब ये सिलसिला चंद रोज़ तक जारी रहेगा। अब यहाँ पे सवालात तो ये जन्म लेते हैं कि इंतज़ामिया अपनी तैयारियाँ क्यों नहीं मुकम्मल करती। आप मुख्य स्पॉट देखें, रावलपिंडी की बात कीजिए, मैं डे फर्स्ट से वो कवर कर रहा हूँ, मतलब जब से मैंने ये ज्वाइनिंग की है इस इदारे में, तो वहाँ पे सिचुएशन ये है कि जब पानी सर से गुजर जाता है फिर इंतज़ामिया जो है वो अलर्ट होती है। कबल क्यों नहीं होती? बात तो ये है, जितने भी लोग हैं सिर्फ फ़ोटो सेशन तक ये महदूद हैं, कोई इंतजाम पहले मुकम्मल किए नहीं जा सकते। अब वो लोग देखें जिनके घर डूब गए हैं, जिनका माल मवेशी अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, जो रिपोर्ट्स हमारे पास आई हैं। ना सिर्फ लाहौर बल्कि आप जेलम की बात करें, वहाँ पे एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है, वहाँ पे मुतअद्दिद मरतबा ये इमरान खान की गवर्नमेंट में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। अब वो प्रोजेक्ट पर तकमील तक ना पहुँचने के बायस वो सड़कें डूब चुकी हैं। मतलब आप जेलम से पिंड दादन खान तक का सफ़र नहीं कर सकते। मिसाल दे रहा हूँ, अगर वहाँ पे लाखों की आबादी है, वो लोग कैसे गुजर बसर करेंगे, उन तक कैसे आपका सामान पहुँचेगा, किसी ने डिफरेंट इशूज़ होते हैं वहाँ पर मुकामी लोग पर देख के वो ट्रैवल नहीं कर सकते।
हुकूमत को चाहिए इस पर कोई कमेटी तश्कील दी जाए, जिसका जायज़ा लिया जाए, जिसका नुकसान हुआ लोगों का, उस पर फौरी तौर पर लोगों का जो है अजाला करना चाहिए जो उनका पंजाब नुकसान हुकूमत कह रही है कि इस वक्त तो पंजाब में कोई नुकसान भी नहीं आप हुआ। देखिए अगर और पंजाब जबकि में हलीम खान क्या कहते हैं कि मंजर आम से ही गायब है। एक ही शिप में 15 मिनट पहले मुझे बताया हम अपने जाने बचाने के लिए। आपने देखे एक ही शिप में अलीम खान जो वफाकी वज़ीर हैं, मरीम मुबाज जो वज़ीर आला पंजाब हैं, और साथ मरीम औरंगजेब थे, वो ट्रैवल करके जायज़ा ले रहे थे क्योंकि पंजाब ही तो था। वहाँ पे कितना पानी आप देखा होगा, आपकी नज़रों से गुजरा होगा। बट इस चीज़ वही है, अलमिया वही है। अब मैं रावलपिंडी की मैं बात करूँगा जो मैंने कवर भी किया है, फिर मैं लाहौर की तरफ आऊँगा, फिर मैं जेलम की तरफ आऊँगा। थ्रू आउट ऐसी ही सिचुएशन चल रही है कि इंतज़ामिया पहले इंतजाम नहीं करते, अवेयरनेस होनी चाहिए। अब दूर दराज के लोगों को देखें, फिर बाद में तस्वीरी सेशन और फ़ोटो सेशन और ये चीज़ें काम नहीं आती, पहले इंतजाम करने चाहिए। सवाल तो हैं, अब कितने लोगों का नुकसान हुआ। अब ऐसी भी चीज़ें हैं कि यहाँ पे जानवरों की भी बात की जाए, छोटे जानवर, बड़े जानवर, माल मवेशी, अरबों रुपये का नुकसान। अब इसके साथ इफेक्ट क्या होगा? अब हम पाकिस्तान हुकूमत इस्लामाबाद में खड़े हैं, सब्ज़ी महंगी, फल महंगे, इसका इफेक्ट यहाँ पे होगा। अब एक गरीब आदमी, एक मज़दूर है जिसकी डेली की इनकम 1000 है, वो कैसे गुजर बसर करेगा? 1000 में वो सब्ज़ी खरीदेगा, अपने बच्चों का इलाज मुआवजा कराएगा, स्कूल की फीसिस देगा। ये सारे फैक्ट्स अभी सामने आएंगे और इस सैलाब की वजह से ना सिर्फ ये फैक्ट्स बल्कि बीमारियाँ भी जन्म लेंगी। एग्जैक्टली। और फहद, आपने बात की कि फल सब्जियाँ महंगी होगी, रोटी महंगी होगी, और पंजाब में भी ये सूरत हाल है कि पहले जो किसान लोग थे जिन्होंने वो गंदम जो थे वो स्टॉक की पंजाब हुकूमत ने नहीं होनी थी। अब जाहिर सी बात है, सैलाब आ गई तो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, वो तो अपनी रखना गंदम वगैरह सब सैलाब अपने साथ ले गया। लेकिन अब ये सूरत हाल है, कहा जा रहा है कि पंजाब में रोटी 40 रुपये। अब आप रोटी की बात करें, ये 2 दिन पहले बाई चांस मैं आटा लेने गया हूँ घर के लिए। वो जो आटे की बोरी है 15 किलो, वो आज से मैं जब पिछली दफ़ा लेने गया था 14 दिन पहले, उसकी कीमत थी 1150, आज वो 1500 तक पहुँची है। रात की बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तंदूर पे रोटी लेने गया हूँ, नान। वो बंदा मुझे बता रहा था, भाई यार ये बोरी अगर हमारे पास मिसाल के तौर पे 3500 की थी, अब ये 5500 की हो गई है, मतलब 2000 का उसने ओवरऑल एस्टिमेट दिया है। ये नहीं पता कितने किलो। अब यहाँ से फैक्ट्स देखें आप किस तरह पढ़ रहे हैं, महंगाई और होनी है। पेट्रोल किधर सस्ता है आप मुझे बताएं? 100 रुपये 20 रुपये महंगा करेंगे, 1 रुपया सस्ता करेंगे। लेकिन फहद, आप ये नहीं समझते कि ये पंजाब हुकूमत की नाअहली है, गफलत है कि आपके सूबे में इतनी ज़्यादा गंदम है, आप वो लेके स्टॉक कर दे, बजाय इसलिए कि आप वो कहते हैं ना कि जब वक्त आ जाए तो फिर उसके आने का इंतज़ार आप बोले नहीं, जब सब कुछ शराब आ गया तो वो सब कुछ था। क्योंकि गंदम पहले मेरे ख्याल से वो 21 रुपये किलो की या 21 रुपये किलो, और अब वो क्या कहा जा रहा है कि 35 रुपये किलो तक होगी, और 5000 तक भी खदशा है कि वो। अब ये देखें, ज़ाहिर बात है, मैंने आपको पहले भी बताया कि चीज़ें महंगी होंगी, इफेक्ट्स होंगे ना सिर्फ लाहौर पंजाब बल्कि थ्रू आउट पाकिस्तान। तो हुकूमत को चाहिए काम करना है। अब महकमा अपने आप ने बात की है, 3 रोज़ तक कोशिश हुई की है, इनको चाहिए कि इंतजाम मुकम्मल करें। अब इंतज़ार कर रहे होते हैं, आज अलर्ट जारी किया गया है कोरंग नाले की तरफ के, वहाँ पे भी अलर्ट जारी करके लोगों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी की गई है। अब वहाँ पे इंतज़ामिया पहुँचे, लोगों को अवेयरनेस दे, सेशन हो, ताकि लोग महफूज मकाम पर मुश्किल हो सके। होता क्या है, पानी घरों में दाखिल होता है, इंतज़ामिया बाद में पहुँचती है, फिर हालात वाक़ियात का जायज़ा लेते हैं। तो पहले